तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बैकलैश 2025 से। क्या भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया है कि बैकलैश 2025 होने वाला है जापान से, वो भी टोक्यो डोम से, जो कि इतना फेमस है। क्या है इसको लेके न्यूज़ में आपको बता दूं, कल रात को भाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से न्यूज़ फैली थी। न्यूज़ ये पहले से ही फैल रही थी, लेकिन पहले सबको मालूम था भाई कि ये न्यूज़ रियल नहीं है, बिकॉज अभी ट्विटर पे भाई बहुत सारे पैरेडी रेसलिंग अकाउंट्स हैं जो कि रेसलिंग न्यूज़ वगैरह देते हैं, रसल वोड्स के नाम से, कोई रसल ऑप्स के नाम से, अलग अलग नेम से। तो ऐसे में भाई एक कोई तो अकाउंट था जो कि वायरल हो गया इसी चक्कर में, जहाँ पे उसने एक ट्वीट कर दिया था कि बैकलैश 2025 होगा टोक्यो डोम जापान से। टोक्यो डोम भी नहीं, सिर्फ जापान लिखा था उसने। इसके बाद मेल्टजर भाई गलती से इस ट्वीट को पढ़ लेते हैं एंड बिना कंफर्म किए उसके ही ट्वीट को रिपोर्ट कर देते हैं, उसके ही ट्वीट को अपने अकाउंट से ट्वीट कर देते हैं। एंड सबसे फनी बात यह है कि उन्होंने उसके ट्वीट में भाई कुछ और फेक चीज़ें ऐड कर दी एंड वहाँ पे भाई जापान में इन्होंने टोक्यो डोम भी ऐड कर दिया। यानी कि वहाँ पे तो सिर्फ जापान लिखा गया था, यहाँ पे इन्होंने खुद से टोक्यो डोम ऐड कर दिया। आप ये देख सकते हो कि इनका ट्वीट अब ये डिलीट हो चुका है, लेकिन ये ट्वीट करते थे, किया था इन्होंने 2025 बैकलैश विल बी एट द टोक्यो डोम। मतलब हंसी वाली बात है कि अगर इन्होंने वो ट्वीट देखा भी जो कि फेक था, तो वो देखने के बाद जापान वहाँ पे मेंशन था, इन्होंने खुद से चीज़ें बनाई, तब ये खुद से बना के भाई यहाँ पे टोक्यो डोम लिख रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ये वाला ट्वीट डिलीट करा एंड बाद में लिखते हैं बैकलैश ट्वीट वाज अपेरेंटली अ फेक। कहते हैं कि जो बैकलैश वाला ट्वीट था वो फेक था। तो भाई अगर फेक था तो तुमने खुद से उसमें क्यों ऐड करा? अगर मैं समझता हूँ इस चीज़ को भाई कि हर कोई समझ नहीं पाता चीज़ों को, चलो आप पैरेडी अकाउंट के चक्कर में पड़ गए, लेकिन फिर आप ऊपर से उसमें खुद से चीज़ें ऐड कर रहे हो। इसका मतलब यार कि ये तो इनफ प्रूफ है बताने के लिए कि आप वैसे भी चीज़ें खुद से ही बना के पोस्ट करते हो। इसका मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले और जो अदर सोर्सेज कहते हैं कि मेल्टजर कुछ भी पोस्ट करता है वो सही करते हैं। क्या लगता है आपको भाई ये क्या चक्कर है? बाय द वे इन्होंने भाई इसके बाद फिर से एक नया ट्वीट करा एंड वो तो भाई इससे भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। ट्वीट करके लिखते हैं कन्फर्म्ड फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई द टोक्यो डोम थिंग इज फेक। इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से कन्फर्म करना पड़ा फिर जाके कि टोक्यो डोम वाली चीज़ फेक है। भाई आपने एक फेक ट्वीट देखा है जापान से रिलेटेड, टोक्यो डोम वाला बात आप खुद ही बना लेते हो, उसके बाद फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाके बोलते हो कि भाई बताओ ये सही है या फिर गलत है। अजीब सी बात है यार। इसको लेके भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रोस्ट करा है कल मेल्टजर को एंड मेल्टजर कल रातों रात भाई काफ़ी ज़्यादा हाइप में आ गए थे इस चक्कर में, लेकिन गलत चक्कर में आ गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी लूज़ कर दी है यहाँ से एंड एक दिक्कत वाली बात है। तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए भाई कि इनके न्यूज़ वगैरह को कितना हमें सीरियस लेना है। हालांकि ऐसा नहीं कि 100% गलत होते हैं हर टाइम, लेकिन 50-50 का जो रेशियो पहले था अब वो 60-40 का हो चुका है। 60% ऑफ टाइम्स भाई ये गलत ही होते हैं एंड 40% ऑफ टाइम्स ही सही होते हैं। शायद ये और कम हो जाएगा आने वाले टाइम में, जिस हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जेकब फाटू को लेके, जेकब फाटू के स्कैम को लेके मैंने कल आपको अपडेट बताई थी। आपको अगर फुल कॉन्टेक्स्ट चाहिए भाई तो कल की वीडियो जाके देख लो। वहाँ मैंने आपको बताया कि जेकब फाटू भाई एक एनजीओ से पैसे ले चुके थे पिछले साल, अप्रैल या मई की बात है 2023 की। पैसे लेने के बाद भाई वो आए नहीं थे वहाँ पे, बाद में इन्होंने पैसे लौटाए भी नहीं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है वापस से, जब ये चीज़ भाई इतनी ज़्यादा ट्रेंड में आ गई, लोग अपने अपने कमेंट्स करने लगे, तो अलग अलग एनजीओज़ ने भी क्लेम करा भाई कि जेकब फाटू ने हमसे भी स्कैम करा है पैसा एंड इसीलिए जिनसे इन्होंने अप्रैल में 2023 में स्कैम करा था उन्होंने भाई डिसाइड करा कि हम इसके बारे में बोलेंगे एंड जेकब फाटू से पैसे वापस मांगेंगे। तो इन लोगों ने भाई पब्लिकली ये चीज़ कंफर्म कर दी है। तो न्यूज़ तो बननी थी, हेडलाइंस बननी थी, काफ़ी हेडलाइंस बनी। जेकब फाटू ने इवन भाई अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर दिया था कुछ देर के लिए, कल वापस से रीएक्टिवेट करते हैं फिर से। एंड अभी अपडेट निकल के सामने आ रही है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड रेसलिंग की तरफ से। यहाँ पे भाई इन्होंने एनजीओ के किसी हेड से बातचीत करी है। उस एनजीओ के हेड ने बोला कि हाँ भाई डेफिनेटली ये चीज़ तो हुई है एंड अभी फिलहाल ये जेकब फाटू के साथ टच में है। जब ये चीज़ें इतनी वायरल हो गई है तो जेकब फाटू भाई चीज़ों को मैनेज कराना चाहते हैं, पे वगैरह करना चाहते हैं। कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ से, देखो हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी गलतियों को मानते हो। तो अगर जेकब अपनी गलतियों को मान रहा है तो ठीक है, ऑल वेल एंड गुड। कहते हैं भाई कि फिलहाल जेकब फाटू के साथ कुछ तो सेटलमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ इन्होंने साफ साफ बोल दिया। तो ये है भाई चक्कर जेकब फाटू का। आई मीन देखो ये एक चीज़ है जो कि शायद थोड़ी सीरियस है। अगर अलग अलग एनजीओज़ को स्कैम करा जेकब फाटू ने, अगर पैसे लेके नहीं आते हैं फिर पैसे नहीं लौटाते हैं। सेम गोज भी जिला फाटू ने भी किसी एक इंडिपेंडेंट प्रमोशन के साथ ऐसे करा, तो ये सही चीज़ नहीं है। एंड अभी जेकब फाटू फिलहाल भाई इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी भाई आगे क्या होता है, कोई अपडेट आएगी इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि क्राउन जूल को लेकर। तो भाई क्राउन जूल 2024 खत्म हो गया। एक ठीक ठाक सा इवेंट था, ऐसा वो वाला इवेंट नहीं था जिसको देख के आप कह सको कि हाँ भाई यही तो चाहिए था, हमें यही देखना था।
वैसा वाला नहीं था, लेकिन फिर भी भाई प्रॉफिटेबल था WWE के लिए। अकॉर्डिंग टू अ WWE न्यूज रिलीज, क्राउन जूल 2024 set a viewership record for the company's Saudi Arabia events with a 28% increase from last year's show. WWE also announced that the event sold out the Mohammed Abdul Arena इन रियाद। WWE ने भाई रिसेंटली प्रेस रिलीज में, न्यूज़ रिलीज में कंफर्म करा इस चीज़ को कि जो इस साल का क्राउन जूल हुआ भाई, इसने एक व्यूअरशिप रिकॉर्ड सेट करा है। एंड ये भाई WWE का हाईएस्ट व्यूड शो बन चुका है सऊदी अरेबिया का। कहना है यहाँ पे भाई कि पिछले साल से कंपेयर करोगे आप क्राउन जूल को, इस बार के क्राउन जूल को, तो भाई 28% इंक्रीमेंट है, यानी कि 28% इंक्रीज है व्यूअरशिप में। एंड इन ओवरऑल भाई WWE का ये बेस्ट सऊदी इवेंट बन चुका है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। 2018 से भाई ये लोग सऊदी में सोच कर रहे हैं, तो अभी 2024 के एंड में भाई क्राउन जूल ने सबको बीट कर दिया है। साथ में इन्होंने ये भी अनाउंस करा भाई कि मोहम्मद अब्दुल अरेना जहाँ से हुआ था क्राउन जूल, वो एक सोल्ड आउट अरेना था, यानी कि भाई हर एक सीट भरी हुई थी एंड लोग खचाखच भरे हुए थे। तो टिकट्स भाई इनको बेचने होते नहीं है, बस इनको जो पैसे मिलते हैं। बाकी टिकट्स वगैरह का सऊदी गवर्नमेंट या फिर जो भी वहाँ के अथॉरिटीज़ वाले भाई वो देखते हैं। तो ये सोल्ड आउट इवेंट था। एक बार फिर से मुझे लगता है ये सऊदी के सारे शोज सोल्ड आउट ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि करंट विमेंस चैंपियन लिव मॉर्गन को लेके। तो भाई लिव मॉर्गन प्रॉमिस करती हैं कि रेसलमेनिया 41 में फाइनली उनको उनका रेसलमेनिया मोमेंट मिलेगा। बूटलेग कैप के साथ बात करते हुए लिव मॉर्गन सेज शी विल फाइनली हैव हर रेसलमेनिया मोमेंट इन 2025। कहती हैं भाई कि मुझे फाइनली मेरा रेसलमेनिया मोमेंट मिलेगा 2025 में, यानी रेसलमेनिया 41 में। अब एग्जैक्टली इनका मतलब क्या भाई रेसलमेनिया मोमेंट से, वो तो लिव मॉर्गन ही जानेंगी, लेकिन मैं कुछ गेसेस दे सकता हूँ। या तो भाई सिंपल इनका मतलब होगा कि रेसलमेनिया में जब ये टाइटल लेके जाएंगी तो वही इनके लिए इनफ होगा, वो मोमेंट होगा इनके लिए। या तो भाई वहाँ पे सक्सेसफुली ये रिटेन करें, या नहीं तो वहाँ पे कुछ और मैसिव हो। लेकिन कुछ भी हो यहाँ पे ये इस बात से भाई ये चीज़ तो कंफर्म होती है कि रेसलमेनिया 41 तक ये चैंपियन होने वाली हैं। इनका कहना है कि रेसलमेनिया 41 में फाइनली इनको इनका रेसलमेनिया मोमेंट मिलेगा। तो मुझे ये लगता है भाई कि रेसलमेनिया 41 में ये चैंपियन के तौर पे जाएंगी, तो वही इनका रेसलमेनिया मोमेंट होगा। बाकी तो लेट्स सी भाई, आउटकम जब आएगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा, या फिर जब मैच सेट होगा इनका रेसलमेनिया के लिए तभी हमें आइडिया लगेगा कौन जीतेगा कौन नहीं। बाकी आई पर्सनली डोंट थिंक भाई कि अगर ये रेसलमेनिया तक चैंपियन रहेंगी तो रेसलमेनिया में फिर रिटेन करने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता है, आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी रिलेटेड है भाई रोमन रेंस एंड द रॉक से। इनका मैच लगता है भाई कि रेसलमेनिया में हो सकता है। बीच में चांसेस थोड़े कम हो गए थे, लेकिन अभी वापस से भाई चांसेस ऊपर उठते हुए दिख रहे हैं। मल्टीपल रीजन्स में आपको बताने वाला हूँ भाई, इस अपडेट के अंदर ध्यान से सुनना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। सबको थैंक यू भाई 79,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। काफ़ी वक्त लग गया एंड अभी तो काफ़ी आगे जाना है भाई, काफ़ी वक्त उसमें भी लगेगा, लेकिन आप प्यार सपोर्ट दिखाओगे भाई तो जल्दी हो जाएगा। WWE की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब अभी के अभी करें। क्या है भाई मल्टीपल रीजन्स में आपको बताता हूँ। फिलहाल भाई चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं रॉक वर्सेस रोमन के, बिकॉज WWE सोलो सिक्वा ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में रस कर रही है। आप देखना ये लोग मोस्ट लाइकली दिसंबर जाते जाते ऑलमोस्ट रैप कर देंगे रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा वाली चीज़ को। कल भी मैं आपको बता रहा था इस चीज़ को ब्रीफ में कि भाई हो सकता है कि रोमन वर्सेस सोलो आपको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में देखने को मिले, एंड हो सकता है कि उसके बाद जब रोमन रेंस अपीयर हो नेटफ्लिक्स के डेब्यू पे, नेटफ्लिक्स पे जो डेब्यू होगा रॉक का, वहाँ पे मोस्ट लाइकली रोमन होने वाले हैं। तो जब वहाँ पे रोमन अपीयर होंगे तो वहाँ पे चांसेस है कि रॉक भी अपीयर होंगे, एंड वहाँ से भाई ये लोग रॉक वर्सेस रोमन के लिए प्रॉपर बिल्ड चालू कर सकते हैं। चांसेस इसके काफ़ी हैवी हैं। प्लस मैं आपको बताता हूँ भाई पॉसिबल मैच कार्ड रेसलमेनिया का, जो कि मैंने कल ट्विटर पे पोस्ट किया था। अगर आप भाई ट्विटर पे हो तो आपको आइडिया होगा, नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ, एंड फॉलो कर लेना वहाँ पे चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट लाइकली मैच कार्ड करेंटली जो दिख रहा है भाई वो ऐसा दिख रहा है कि रॉक वर्सेस रोमन होगा, इसके बाद कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच होगा, गुंथर वर्सेस जॉन सीना होगा, एंड साथ में अपना होगा ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच। ये लाइकली कार्ड है भाई। यहाँ पे आप देखोगे तो कोडी रोड्स को भी एक अच्छा मैच मिल रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई रोमन रॉक वाली चीज़ को। जॉन सीना भाई अलग भिड़ जाएंगे गुंथर से, जो कि ऑलरेडी प्लान है, बताया जा रहा है शायद वो वर्ल्ड टाइटल वहाँ पे जीत भी जाए। गुंथर को अगर डीथ्रोन कर देंगे भाई जॉन सीना तो उससे बेटर क्या ही हो सकता है। गोल्डबर्ग अपना रिटायरमेंट मैच मोस्ट लाइकली रेसल करने वाले हैं रेसलमेनिया में, अगले साल करेंगे कंफर्म है, लेकिन अगर रेसलमेनिया में करेंगे तो और अच्छी बात है। तो वो उनका ब्रेकर के अगेंस्ट हो जाएगा, तो अपना रोमन वर्सेस रॉक का मैच बिल्कुल सिक्योर बच रहा है ना। तो देन चांसेस है भाई कि आपको रोमन रॉक देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 में ही। बिकॉज अब आप यहाँ से फिर सोचो जिस स्पेस में आप जा रहे हो, यहाँ से फिर आप स्टोरी को एक साल कैसे पॉज करोगे भाई 2025 में, 2026 के महीने में कराने के लिए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं दिखती है। तो लाइकली भाई रोमन रॉक आपको रेसलमेनिया 41 में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।